गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था उसको अच्छे से समझा था बेटा, उसके फॉर्मूले समझे थे। आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना और जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको एज इट इज़ अप्लाई करना है। ठीक, किसी भी क्वेश्चन को हमें याद नहीं रखना है बेटा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले साइन कन्विक्शन वाली जो टेबल मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाई थी उसको एक बार देख लीजिए। देखेंगे कॉनकेव मिरर जो है वो दो तरह की इमेज बनाता है, एक रियल और एक वर्चुअल। देखेंगे ध्यान से, अगर रियल इमेज बन रही है यू नेगेटिव है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था यू हमेशा नेगेटिव लेना है बेटा। ठीक, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है? हम ये एज्यूम करते हैं बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड रखा हुआ है, और अगर लेफ्ट साइड रखा हुआ है इसके हिसाब से यू नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज बनती है वी नेगेटिव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। मैंने आपको समझाया था इसका रीजन, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड लाई करती है बेटा। ठीक, अगर f नेगेटिव है तो ऑब्वियस है भाई r भी नेगेटिव होगा। क्यों होगा? रीजन समझ लीजिए, r बराबर होता है बेटा 2f के, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, तो अगर f नेगेटिव r भी नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज बनेगी तो लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव होगी। और बच्चा ये याद रखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं। ठीक, कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज बन रही होगी यू हमेशा नेगेटिव, वी पॉजिटिव, एफ नेगेटिव रखेंगे कॉनकेव के लिए। जब एफ नेगेटिव आर भी नेगेटिव, एम आ जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनाता है एंड दैट इज वर्चुअल इन नेचर। यू इसके लिए भी नेगेटिव, वी पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्यों? इसकी फोकल लेंथ RHS साइड लाई करती है। जब F पॉजिटिव R भी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज बन रही है तब सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, बाकी की सारी टर्म्स जो हैं हमारी नेगेटिव है बेटा। जबकि इसमें अगर हम देखते हैं तो भाई यू नेगेटिव है, हमारा एफ नेगेटिव है और आर नेगेटिव है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। और कॉन्वेक्स में तो आप समझ ही चुके होंगे कि सिर्फ यू नेगेटिव है, बाकी की सारी टर्म्स बच्चा यहाँ पॉजिटिव है बेटा। ठीक, तो ये है बेटा साइन कन्विक्शन, जिसको अप्लाई करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। एक बात याद रखना बच्चों, फिजिक्स में क्वेश्चन ना याद नहीं करे जाते हैं, इसमें समझे जाते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएगा बेटा। चलिए अब इसको देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस है भाई इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से दिखाते हैं। ये दे रखा बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां समझना बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं भी नेगेटिव नहीं है। भाई आपकी हाइट में आपसे पूछने लगूं बेटा कैसी है, ऑब्वियस यार पॉजिटिव ही कहोगे ना, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव बेटा। ठीक है, इन साइज इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u दैट इज गिवन 25 सेंटीमीटर। अब बच्चा एक बात समझनी है, चाहे भाई कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u तो हमेशा कैसा आना है? नेगेटिव। बहुत सही, तो u नेगेटिव लिख दिया। ठीक है जी, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बच्चा यहाँ दे दी हमें फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को इंडिकेट करते हैं f से, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर। अब एक बात सोचो बेटा, कॉनकेव मिरर है तो कैसी आएगी? ठीक, जल्दी से बताइए बेटा कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी भाई, तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे। ठीक, और क्या पूछा? फाइंड द पोजीशन। फाइंड द पोजीशन का मतलब है वो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज।
डिस्टेंस ऑफ इमेज का मतलब है v पूछा जा रहा है, ठीक है। नेचर पूछ रहा है एंड हाइट ऑफ इमेज। नेचर के लिए बच्चा हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, उससे डिसाइड होगा कि इमेज कैसी है हमारी, ठीक। चलिए बच्चा, सबसे पहले मैं v निकालूंगा यूजिंग फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला बेटा, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आप सबको समझाया था कि मिरर फॉर्मूला ये होता है बेटा। f की जगह लिखेंगे माइनस का 1/20 इज इक्वल टू v की जगह, भाई v तो हमें निकालना है, u की जगह कितना पुट करना है बच्चा, ये हो जाएगा माइनस का 1/25। अब देखेंगे ये टर्म इधर आ जाएगी, माइनस का 1/20 इधर माइनस से इधर आ जाएगा प्लस का 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अब देखेंगे बेटा इसमें जब आप एलसीएम लेंगे 20 और 25 का, तो बच्चा इनका एलसीएम आ जाएगा 100। 20 से 100 को काटा 5 टाइम्स, 25 से 100 को काटा 4 टाइम, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/100। v इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक बात सोचो बेटा, ठीक, v आ गया हमारा माइनस का 100 सेंटीमीटर। बेटा मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर v नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये पहचान है रियल इमेज की, ये पहचान है रियल इमेज की। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर हम मैग्निफिकेशन से देखें, भाई निकाल लेते हैं। चलो बच्चा कैसे निकालेंगे, नेचर मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन से अगर निकालूं, m इज इक्वल टू होता है बच्चा माइनस का v/u और m इज इक्वल टू होता है बेटा hi/ho। ध्यान से देखिएगा, दोनों को आपस में बराबर रखेंगे, दोनों को जब आप आपस में बराबर रखेंगे बेटा, देखेंगे v कितना आया था, विद साइन पुट करना बेटा माइनस का 100, u कितना आया था बेटा माइनस का 25 इज इक्वल टू hi हमें निकालना है, ho कितना दिया बेटा 4 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल, 25 से इसे काटा 4 टाइम, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो hi जो आ गया बेटा माइनस का 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आ गई माइनस का 16 सेंटीमीटर, ठीक। इसका मतलब है बेटा ये जो इमेज बन रही है इट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बन रही है। ये मिरर है, इसके सामने बन रही है बेटा। इसका मतलब ये LHS साइड है और LHS साइड V हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब बेटा एक कंफर्म हो चुका है कि जो हमारी इमेज बनी है बेटा वो कैसी बनी है, रियल बनी है। तो इस तरह से बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन को समझा, कॉन्सेप्ट को देखा, ठीक। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब सॉल्व करते हैं बच्चा सेकंड क्वेश्चन को। देखिए कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बेटा। तो अब आप उस सिनेरियो को अच्छे से समझ चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्या कहा है, अब 4 सेंटीमीटर निडल बेटा 4.5 सेंटीमीटर निडल दे दी बेटा। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है हमसे कि जो हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बार बार चिल्ला के इस बात को कह रहा है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हर जगह पॉजिटिव होता है, ठीक। आगे देखते हैं जी। इस प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे, ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u की वैल्यू दे दी बेटा हमें 10 सेंटीमीटर। अब एक बात जल्दी से सोच के बताएं बेटा, u कैसा लिखेंगे हम, कैसा लिखेंगे, नेगेटिव। बहुत सही बेटा, तो u के आगे साइन लगा देंगे नेगेटिव। अब आगे कहा है अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बच्चा यहां देखेंगे फोकल लेंथ दे दी हमें, कितनी दे दी भाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर दे दी बेटा, f जो है वो पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स में, ठीक। एक बात समझ लेना बेटा, हो सकता है वो क्वेश्चन में आपसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर की बात करे बेटा। तो कॉनकेव मिरर तो होता है कन्वर्जिंग, जो लाइट की रेस को कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग। तो यहाँ
कॉन्वेक्स ना बोल के वो डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकता है, याद रखेंगे। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, क्या निकालना है भैया, लोकेशन ऑफ इमेज भी निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं बेटा। डिस्टेंस ऑफ इमेज, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, बेसिक अच्छे से क्लियर होगा। मिरर फॉर्मूला यूज करा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इट इज द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए जी बहुत ध्यान से समझेंगे। f कितना दिया बेटा, 1/20, v निकालना है, u की वैल्यू माइनस का 1/10, ठीक। बच्चा यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखेंगे v इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लो अभी, 1/v इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 1/20 प्लस 1/10। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम आ जाएगा कितना, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ चुका होगा भैया, 20 एलसीएम ले लिया मैंने, लो 20 से इसे कैंसिल करा, ये कैंसिल होगा 1 टाइम्स, इससे कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 1/v इज इक्वल टू 3/20 बेटा, ठीक। ध्यान से देखेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 20/3 या v इज इक्वल टू 6.66 सेंटीमीटर। अब एक बात सोचो बेटा, v यहाँ पॉजिटिव आ गया, मैंने आपसे कहा भी था बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर में v पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ वर्चुअल इमेज बनती है बेटा, ठीक। अब उसने कहा था मैग्निफिकेशन बता दीजिए, m इज इक्वल टू यूज करते -v/u और m इज इक्वल टू hi/ho। देखेंगे माइनस का v/u इज इक्वल टू hi/ho बेटा, ठीक। एक चीज देखिएगा बच्चा, अगर आप इसी फॉर्मूले से m निकाल लें, कैसे, माइनस v की जगह कितना है बच्चा, 20/3 लिख दो या 6.66 लिख दो, जैसा आपका मन करे बेटा, ठीक। u कितना है बच्चा, माइनस का 10, ये रहा जी माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो बच्चा मैंने इसको देखा, ये आ जाएगा मेरे पास 2/3 यूनिट नहीं होगी इसकी, याद रखेंगे यूनिट नहीं होगी इसकी, ठीक। अब यहाँ समझ लो बेटा, चाहे आप यहाँ से इसको सॉल्व करें और हाइट ऑफ इमेज निकालें बेटा, बहुत ध्यान से समझना और बहुत सिंपल है। v कितना था, 20/3, ध्यान से देखेंगे, u की वैल्यू कितनी थी बेटा, माइनस का 10 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकाल रहा हूँ मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया, 4.5, ठीक। माइनस से माइनस, 0 से 0 से कैंसिल करा, ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू hi/में 4.5, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी तो hi इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 9/3, इससे से कैंसिल करा, हाइट ऑफ इमेज आ गया बच्चा 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज आ गया बच्चा 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक बात समझेंगे बेटा, जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था वो था 4.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज जो है बच्चा वो आ रहा 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बनी है बेटा उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरेटिवली स्मॉल है। हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पूछा था कि उसकी लोकेशन बताएं और मैग्निफिकेशन, फिर भी मैंने आपको हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दी जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चा थर्ड क्वेश्चन को। देखिएगा अभी तक जो आपने 2 क्वेश्चन समझे बेटा ये बेसिक था, थर्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है हमारा, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। क्या कहा इस क्वेश्चन में, स्क्वायर वायर हैविंग अ साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर, कोई एक स्क्वायर वायर है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर दी है, ठीक। तो साइड से मतलब है बच्चा, क्या दिया है साइड से मतलब, जल्दी बताएं बेटा, जल्दी बताएं साइड का क्या मतलब है। साइड का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, ये दिया बेटा हमें 1 सेंटीमीटर, ठीक। इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बच्चा यहां देखेंगे फोकल लेंथ जो दे दिया, ये दे दिया बेटा 20 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं भाई कि कॉनकेव की अगर वो बात कर रहा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आने वाला है बेटा, यहाँ नेगेटिव का साइन पुट कर दिया।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इमेज ऑफ वायर, एरिया बाउंडेड बाय द इमेज ऑफ वायर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है, स्क्वायर वायर हैविंग अ साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, a square wire having a side of 1 centimeter is placed in front of a concave mirror at 20 centimeter। बच्चा जो ये जो 20 सेंटीमीटर है इट इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u दिया है बेटा, वो क्वेश्चन नीचे पढ़ लिया मैंने इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक, तो u की वैल्यू दे दी बेटा हमें -20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इमेज, ठीक है जी समझ गए, इफ वायर ऑफ द वायर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ जो दे दी हमें -15 सेंटीमीटर, क्यों लिया बेटा -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है बेटा। ठीक, इस बात को ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली में हुआ क्या था कि डायरेक्ट मैंने नीचे वाली लाइन पढ़ ली, इसलिए वो कनेक्ट हो गया उससे। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, v निकालना है बेटा। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u बेटा। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, 1/v इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है बच्चा, माइनस का 1/15, u की वैल्यू माइनस का 20, देखेंगे ध्यान से बेटा, माइनस का 1/20 माइनस माइनस ये हो जाएगा बच्चा प्लस, देखेंगे बहुत ध्यान से, इन दोनों का एलसीएम ध्यान से देखेंगे बेटा, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा बच्चा 30, 15 से कैंसिल करा नहीं, 30 नहीं भाई 60 लिखो, 60, 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा बच्चा 60। ध्यान से देखेंगे, 15 से इसे कैंसिल करा 4 टाइम्स, 20 से इसे कैंसिल करा, ये हो गया बच्चा 3 टाइम्स, तो 1/v की वैल्यू आई बच्चा मेरे पास माइनस का 1/60, और v अगर मैं देखूंगा माइनस का 60 सेंटीमीटर बेटा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन बच्चा इसमें ना v नहीं पूछा था, उसने आपसे कहा था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इमेज, कि इमेज से कितना एरिया बाउंड होगा बेटा। सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज निकालो बेटा, क्योंकि स्क्वायर दिया है, उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे बेटा। ठीक, देखते हैं, चलो फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का v/u इज इक्वल टू hi/ho। देखेंगे बेटा v की वैल्यू कितनी आई है बेटा, माइनस का 60, u कितना था बेटा माइनस का 20 इज इक्वल टू hi मुझे निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 1, इससे कैंसिल हो गया, इससे 3 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो hi इज इक्वल टू माइनस का 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आ गई बेटा माइनस का 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा जिस ऑब्जेक्ट का साइज था 1 सेंटीमीटर, उसकी इमेज बनी है 3 सेंटीमीटर की, ऑब्वियस उससे बड़ी बन गई है। ठीक है, चलिए एरिया निकालना था बेटा, एरिया बाउंडेड बाय द इमेज, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो हाइट ऑफ इमेज आया है उसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भैया उसने आपसे जो ज्योमेट्रिकल फिगर या शेप की बात करी है वो एक स्क्वायर की बात करी है, और उसका एरिया जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर बेटा। ठीक, hi ये यहाँ पर दे रखा माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा बच्चा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। ठीक, तो इट इज द एरिया बाउंडेड बाय द इमेज। चलिए बच्चा, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब देखेंगे बेटा, मैंने आपको नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो फॉर्म करना सिखाया था बेटा किसी भी प्लेन मिरर से। ठीक, ये नंबर ऑफ इमेजेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आपसे कहा 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा फॉर्म्ड 5 इमेजेस। बच्चा यहां देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस जो आपको दी गई हैं बेटा, इट इज गिवन 5। अब आपसे कहा है बेटा
इमेजेस ऑफ अ पॉइंट, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी 5 इमेजेस बन रही हैं बेटा। अब आपसे कहा इफ द एंगल इज डिक्रीज बाय 30 डिग्री देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस सो फॉर्म्ड। देखना, अब आपसे कह रहा है एंगल को 30 डिग्री रिड्यूस कर दो और नई नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी। तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो हमारा ओरिजिनल एंगल है, जो हमारा ओरिजिनल एंगल है थीटा, वो कितना है बेटा। ठीक, अब एक बात समझेंगे बेटा, मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ इमेजेस, ध्यान से समझेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू हमारे पास था 360 अपॉन थीटा माइनस का 1 बेटा। n की वैल्यू 5 दी है, 5 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस का 1, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये 6 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा, 6 से इसे कैंसिल करा तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चा 60 डिग्री। ठीक, अब उसने कहा कि एंगल आपका 30 डिग्री रिड्यूस हो रहा है बेटा, या डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू एंगल जो होगा बेटा आपका, न्यू एंगल थीटा 1, इसको लिखेंगे 60 माइनस का 30, तो थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 30 डिग्री। ठीक, अब आपसे पूछा बेटा नंबर ऑफ इमेजेस, आपसे पूछा नंबर ऑफ इमेजेस, ध्यान देना बेटा, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा 360 डिवाइड बाय थीटा 1, 360 कितना है, ध्यान से देखेंगे, 360 अपॉन थीटा 1, थीटा 1 है 30, इससे से कैंसिल करा, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा बेटा 12, ये आ जाएगा 12। ठीक, अब बेटा मैंने आपको एक बात समझाई थी कि नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हमेशा आउटकम पे फोकस करते हैं। ये जो आउटकम है ये एक इवन नंबर है बेटा, ये एक इवन नंबर है, और जब भी इवन नंबर आता है तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, जो भी आउटकम आएगा उसमें से 1 माइनस कर देते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ इमेजेस मेरी आई बेटा 11। बच्चा हमने यहाँ पर एक बात समझी कि जब नंबर ऑफ इमेजेस बन रही थी 5, तो वहाँ एंगल था 60 डिग्री, अब मैंने उसको 30 डिग्री कम कर दिया, नया एंगल 30 बना, यहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस जो आई मेरी 12 आई। ठीक, सॉरी, यहाँ से जो आउटकम आया था मेरा वो 12 आया था, लेकिन नंबर ऑफ इमेजेस के लिए मैंने 1 माइनस करा। क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर एक इवन नंबर था। सपोज करो अगर ये ऑड नंबर होता, सपोज कीजिए अगर ये ऑड नंबर होता तो नंबर ऑफ इमेजेस में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता बेटा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो भैया वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो बेटा। ठीक, अब बढ़ते हैं, उसकी लेंथ है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है भाई ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमें। इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, माइनस लिखेंगे क्योंकि कॉन्केव मिरर का है, एट 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का 15 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पहले v निकालो बेटा। v कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से समझना। आई होप बेटा हर बच्चे के कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो रहे होंगे। मिरर फॉर्मूला मैंने यूज करा, देखेंगे माइनस का 1/10 v निकालना है, u की वैल्यू माइनस का 1/15, यहाँ प्लस है ये माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, इसको इधर लिखेंगे माइनस का 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे 30। 10 से इसे कैंसिल करा माइनस का 3 टाइम्स, 15 से इसे कैंसिल करा 2 टाइम्स, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/30। v आ जाएगा बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा था फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालो बेटा। फॉर्मूला होता है HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U बेटा। देखेंगे HI हमें निकालना है, ठीक है जी। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू माइनस V की जगह माइनस का 30, U की जगह माइनस का 15,
माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसे कैंसिल करा 2 टाइम्स, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, HI आ गया -4 सेंटीमीटर। बेटा अब एक बात समझो, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव हमेशा होगा बेटा रियल के केस में, नेगेटिव हमेशा होगा रियल के केस में। तो इसका मतलब जो हमारी इमेज बन रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इट फॉर्म्स इन फ्रंट, एंड इट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ मिरर बच्चा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो आई होप बेटा आज आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी बात पे बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। उसकी लेंथ है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है भाई ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमें। इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, माइनस लिखेंगे क्योंकि कॉन्केव मिरर का है, एट 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का 15 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पहले V निकालो बेटा। V कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से समझना। आई होप बेटा हर बच्चे के कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो रहे होंगे। मिरर फॉर्मूला मैंने यूज करा, देखेंगे माइनस का 1/10 V निकालना है, U की वैल्यू माइनस का 1/15, यहाँ प्लस है ये माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, इसको इधर लिखेंगे माइनस का 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/V। तो 1/V इज इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे 30। 10 से इसे कैंसिल करा माइनस का 3 टाइम्स, 15 से इसे कैंसिल करा 2 टाइम्स, तो 1/V इज इक्वल टू माइनस का 1/30। V आ जाएगा बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा था फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालो बेटा। फॉर्मूला होता है HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U बेटा। देखेंगे HI हमें निकालना है, ठीक है जी। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू माइनस V की जगह माइनस का 30, U की जगह माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसे कैंसिल करा 2 टाइम्स, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, HI आ गया -4 सेंटीमीटर। बेटा अब एक बात समझो, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव हमेशा होगा बेटा रियल के केस में, नेगेटिव हमेशा होगा रियल के केस में। तो इसका मतलब जो हमारी इमेज बन रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इट फॉर्म्स इन फ्रंट, एंड इट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ मिरर बच्चा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो आई होप बेटा आज आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी बात पे बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।